So, beta, yesterday we were doing this chapter, India, our country, lesson number 2. Today, I'm going to recapitulate the previous pages which we did yesterday. These were the location of India, where it is located. India, you can see the map is given. Map, you can see this is the boundary of India, or it is located in the southern part of एशिया. एशिया एक कॉन्टिनेंट है और उस एशिया कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट पे इंडिया लाई करता है. ये मेनलैंड होती है, द लैंड विच यू कैन सी नाउ. मेरा कर्सर उस पे है बेटे. यू कैन सी द मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री. ये सारी येलो जम्मू कश्मीर से लेकर के, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस, जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे तक कन्याकुमारी तक ये है इंडिया का मेनलैंड. इसके साथ ही 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं. यू कैन सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल. ये वाला वाटर बॉडी कौन सी है? इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल. ये ईस्ट साइड पे है, इंडिया की ईस्ट साइड पे है बे ऑफ बंगाल. यहाँ पर जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. और वेस्ट साइड पे अरेबियन सी है, यू कैन सी अरेबियन सी. और यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसको कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स. तो इंडिया जो है बहुत बिग कंट्री है. सारे वर्ल्ड में से देखा जाए तो ये 7th नंबर पे आती है. तो 7th नंबर पे इसका एरिया वाइज आती है और इट्स अ बिग कंट्री. मेनलैंड एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री. क्लियर? नेक्स्ट, लेट्स डू द साइज ऑफ द कंट्री. Rupinder ma'am? Yes, ma'am. Page is visible? Yes, ma'am. It's clearly visible. Okay. Better, ma'am. It's visible. Right. So India has a big coastline also. Let me tell you first of all, from east to west, when we see east to west, the country is 2,933 kilometer. See, this is east. ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक इसका डिस्टेंस क्या है? 2,933 किलोमीटर्स. एंड व्हेन वी मेजर इट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक लेकर के जाएं, देन इट इज 3,214 किलोमीटर. You can underline this also, 3,214 kilometer from north to south and 2,933 kilometer from east to west. This is the distance. Okay. और जो coast line होती है, yesterday I also told you, coast line क्या होता है? The area which has sea as well as land. Beach सुना होगा ना, sea beach. तो ये एरिया गुजरात से स्टार्ट होकर के वेस्ट बंगाल तक और अंडमान निकोबार आइलैंड्स और अरेबियन सी के अंदर जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, तो ये सारा जो सी को टच कर रहा है, जो लैंड सी को टच करती है उसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं. तो इंडिया की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है, बहुत बड़ी है. इट इज नियर अबाउट 7,517 किलोमीटर लॉन्ग. क्लियर? एंड yesterday also I told you the country which is surrounded by water from all sides. ये देखो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है. सो ये जो कंट्री है इसके श्रीलंका, इसके चारों तरफ पानी है, तो हम इसको आइलैंड कहते हैं. हम इसको क्या बोलते हैं? आइलैंड. लेकिन अगर हम 3 साइड से बात करें, तो 3 साइड से अब अगर हम बात करें तो उसमें क्या आएगा?
ये देखो, वन साइड पे अरेबियन सी, अदर साइड पे बे ऑफ बंगाल, और नीचे ये सारा पार्ट जो है दिस इज इंडियन ओशन। थ्री साइड्स पे वाटर बॉडी होने वाले जो लैंड होती है, जिस लैंड को थ्री साइड से वाटर बॉडीज कवर करती हैं, उसको पेनिसुला कहते हैं। और इंडिया जो है, इंडिया की थ्री साइड पे वाटर बॉडीज हैं, तो हम इसको कहते हैं इंडिया इज अ पेनिसुलर कंट्री। क्लियर? इंडिया जो है दैट इज पेनिसुलर कंट्री। सो a piece of land that is surrounded by water on three sides is called a peninsula. Clear? So इस तरह से इंडिया को पेनिसुलर कंट्री भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। अब नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया को ज्वाइन करती हैं, इंडिया के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम नॉर्थ में बात करते हैं। नॉर्थ में हमारे पास है चाइना, यू कैन सी चाइना, नेपाल एंड भूटान। ये कंट्रीज जो हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल वाली साइड में, सॉरी नॉर्थ वाली साइड में। क्लियर? और नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट, ये देखो ये नॉर्थ भी है और वेस्ट भी है। तो नॉर्थ वेस्ट पे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज नॉट विजिबल हेयर। सो ये वाला जो पार्ट है ना, जहाँ पे नाउ इट माई कर्सर इज देयर, दिस पार्ट इज अफगानिस्तान। ये जम्मू कश्मीर से ऊपर की तरफ से ये टच करता है। सो दिस इज ऑल्सो द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। Then comes in the east, east side, ये वाली east side है ना, so this is east side। east side पे बांग्लादेश एंड म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, बर्मा आपने गानों में भी सुना होगा। तो म्यांमार और बांग्लादेश जो है ये भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि ईस्ट साइड पे है। और साउथ साइड पे श्रीलंका, अभी ये मैंने मार्क किया हुआ है, दिस इज श्रीलंका एंड मालदीव्स इज ऑल्सो देयर। थोड़ा बिलो इसके पिक्चर पे नहीं आपको नजर आएगा, ये भी इस तरफ पे है, मालदीव्स का आता है। तो these are the neighboring countries of India in the south direction. I hope this is clear to all. Okay, let's do the next part. Just a minute. Let me erase the things, बेटे. So now the next page is, you can see all the neighboring countries are here. See here, Afghanistan is there, Pakistan is there, Nepal, China, this is China, this is Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka and Maldives.
These are the neighboring countries of our country. Now India is divided into 28 states. अब इंडिया इतना बड़ा है, हमें उसको अच्छे से रन करने के लिए इसको 28 स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है. यू कैन सी फ्रॉम दिस मैप, ये सारी इंडिया में जितने भी कलरफुल स्टेट्स हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आर आल्सो देयर. वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. यहाँ पे 9 लिखा हुआ है बेटा, क्योंकि ये बुक्स पुरानी है ना, तो यू शुड चेंज इट. 9 की बजाय 9 को क्रॉस करके यहाँ पे 8 कर लो. राइट डाउन 8 हियर. कई बुक्स में मेरे ख्याल से न्यू बुक्स में 8 ही आएगा, अदरवाइज नहीं है तो यू शुड चेंज इट. So 8 union territories and 28 states are there. जब हम स्टेट इंडिया को इस तरह से डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं पॉलिटिकल डिविजन्स. इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. हमने पॉलिटिकली इसको डिवाइड कर रखा है. कोई पंजाब स्टेट है, कोई राजस्थान है, कोई उड़ीसा है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे केरला है. सो वी हैव डिवाइडेड अवर कंट्री इनटू 28 states and 8 union territories. And New Delhi, you can see New Delhi, ये दिख रहा होगा आपको, otherwise I am going to highlight it. It is New Delhi, it is the capital of our country. Clear? और जो इंडिया का मेनलैंड है वो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर के कन्याकुमारी तक है. कश्मीर से कन्याकुमारी आपने सुना भी होगा, है ना. तो कन्याकुमारी जो मेनलैंड का लास्ट पॉइंट है. लेकिन इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट देखें तो वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में. क्लियर? यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, while that of the Indian mainland is Cape Comorin. Okay, so this is about India. Next, let me clear all the drawings. Just India is divided into 28 states and 8 union territories. The name of the states are written here and along with the capitals. You must have the knowledge what is the capital of Himachal Pradesh, Shimla, Karnataka, Bengaluru. So you must learn it, learn daily 5 states and 5 capitals. Clear? So आंध्र प्रदेश जो है बेटे अभी ये कुछ साल पहले ही डिवाइड हुआ है. 2 पार्ट में इसको बांट दिया गया है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. Earlier they had common capital Hyderabad. You can see from this map. इसकी डिवीजन हुई है, ये बाइफरकेट हुआ है, 2 स्टेट्स में बांटा गया है इसको. पहले इनकी कॉमन कैपिटल थी हैदराबाद, बट नाउ आंध्र प्रदेश की प्रपोज्ड कैपिटल जो है वो है अमरावती. जैसे पंजाब और हरियाणा की एक ही कैपिटल है ना, चंडीगढ़, कई सालों से, बट इनकी भी अब कैपिटल जो थी कॉमन रखी गई थी, लेकिन नाउ इन द कमिंग ईयर्स इट विल बी चेंज्ड टू अमरावती. क्लियर? सो यू मस्ट लर्न 5 स्टेट्स डेली along with their capitals. I hope it is clear to everyone. Along with the states, states होती हैं, इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा है, इसको रन करना बहुत मुश्किल होता है, तो इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग छोटी छोटी स्टेट्स में बांटा है, 28 स्टेट्स में, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मैनेज करती है, लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखती है. और साथ में ही स्टेट्स के साथ साथ ही यूनियन टेरिटरीज भी होती हैं. यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वो डायरेक्टली सेंटर के अंडर काम करती हैं, सेंटर गवर्नमेंट.
जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है ना, हु इज द प्राइम मिनिस्टर? कैन एनीवन टेल? राइट इन द चैट बॉक्स. Write in the chat box, who is the Prime Minister of India? Very good. Yes, Kartik Kumar has given the answer. Yes, yes. Ekam ने बहुत अच्छे से दिया है, because yesterday also I told you to write in capital. So you should write in capital. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अंडर जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो आती हैं. नाउ वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज: जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव. ये पहले सेपरेट थी, नाउ इनको कंबाइन कर दिया गया है. देन लक्षद्वीप इज देयर, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लद्दाख, एंड दिल्ली इज द कैपिटल टेरिटरी. और इनमें से स्टेट्स में से राजस्थान जो है दैट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, while Goa is the smallest state. Okay, now I will be just a minute. I will allow you to read it. Let me complete it first. एरिया वाइज अगर हम देखें तो राजस्थान जो है वो सबसे बड़ी स्टेट है और गोवा जो है वो सबसे स्मॉल स्टेट है. अब करते हैं, ये तो पॉलिटिकली हमने डिवाइड किया है. अब हम बात करते हैं लैंड फॉर्म्स की. लैंड फॉर्म्स में हमने जो लैंड फॉर्म्स है, लैंड फॉर्म्स होता है कि उसमें किस तरह की जमीन किस तरह की है, वहां पर हिल्स है, डेजर्ट है, माउंटेन्स हैं या प्लेन्स हैं. तो ये इस तरह से अगर हम इंडिया को डिवाइड करें तो वी हैव माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड प्लेन्स, आइलैंड्स एंड प्लेट्यू इज ऑल्सो देयर. सो दीज लैंडफॉर्म्स को हम इंग्लिश में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कहते हैं. जैसे अभी पॉलिटिकल डिविजन्स करी हैं जिसमें स्टेट्स थी, इसके हिसाब से अगर हम करें तो इसको हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कहते हैं. फिजिकल फीचर्स मतलब कि वो देखने में किस तरह से लगती है. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, सदर्न प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. इज इट क्लियर? So these are the things which we have learned in lesson number 2. Now see, agar give chance to ma'am one student who can read it. Rupinder ma'am, can you hear me? Yes, ma'am. Ma'am, allow one student to read the read it from page number 11. Vanshika Puri, better unmute yourself. Good afternoon, ma'am. It's morning. Yes. Good morning. Good morning. Read it, Betty. Rajasthan is the largest state, while Goa is the smallest state in area. India has many landforms such as mountains, deserts, and plains. These landforms are also called the physical features of India. Based on physical features, India is divided into the northern mountains, northern plains, Great Indian Desert, southern plateau, coastal plains, and islands. Island नहीं बोलते बेटे, इसको island बोलते हैं. Islands. Okay. So the main purpose is so that your pronunciation part can be improved. Yes, beyond borders, read it. Australia is the only continent which is also a country. Yesterday one student was asking this question कि वो continent है कि country है. तो Australia is the
only continent which is a country also. Clear? So now here key terms are given. Key terms matlab define. First one is continent. What is continent? One of the 7 large pieces of land on the earth's surface. Continents are the huge pieces of land. Clear? So we have 7 continents. Next comes island. Island is a piece of land which is surrounded by water from all sides. ऐसा लैंड का पीस जिसके चारों तरफ पानी होता है. Mainland, the major part of the country that does not include islands. कंट्री का जो भी कंट्री है उसका ज्यादा पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं मेनलैंड. इसमें आइलैंड्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं. क्लियर? क्योंकि वो सेपरेट हैं और वो ग्रुप ऑफ है, इसलिए हम मेनलैंड उसी को कंसीडर करते हैं जो हमारी कंट्री का मेजर पार्ट कवर करते हैं. पेनिसुला. पेनिसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स. 3 साइड से जो वाटर से कवर्ड है उसको हम कहते हैं पेनिनसुला. Is it clear? So now, if you have any doubt, you can ask me. Yes.